दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस बारे सर में। दोस्तों कहते हैं ना कि मंजिलें हर किसी के नसीब में नहीं होती, लेकिन होती है, बस उसके लिए मेहनत करनी होती। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लास है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क, और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है दोस्तों वो है कान्हा किसली नेशनल पार्क। आज इस वीडियो में मैं दोस्तों कान्हा के वो छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, लेकिन हमने एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट को यहाँ पर रिसर्च करके सामने लाने की कोशिश किया है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी रिसर्च टीम को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने कान्हा के बारे में इतने शानदार रिसर्च करके मुझे बताया। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल कहाँ आएंगे? तो ये सवाल आएंगे दोस्तों पटवारी और व्यापम की एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि 1 नंबर का सवाल आएगा एमपीपीएससी के एग्जाम में। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहते हैं दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश की एक आन बान शान, और कहते हैं ये इसकी पहचान भी है। कान्हा नेशनल पार्क जो है 2 जिलों में शामिल है, एक तो मंडला जिला और दूसरा बालाघाट जिला। ठीक है दोस्तों, ये मंडला जिला और बालाघाट जिला इन दोनों की सीमा में ये बसा हुआ नेशनल पार्क है। 1879 में 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये नेशनल पार्क जो है 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ नेशनल पार्क है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये सबसे खास बात है। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो नेशनल पार्क है ये कान्हा मंडला में भी है और बालाघाट में भी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो नेशनल पार्क है इसे 1933 में से अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। इस मामले में भी पहला नंबर, यानी अगर पूछेगा कि मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कौन सा, तो इसका आंसर आएगा कान्हा किसली नेशनल अभ्यारण्य। क्लियर? कान्हा किसली अभ्यारण्य। ठीक है। दूसरा, 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। अगर पूछेगा कि मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा, तो उसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? कान्हा किसली नेशनल पार्क। 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया, यानी बाघों के संरक्षण के लिए इसे ये दर्जा मिला टाइगर प्रोजेक्ट का। यहाँ बाघ सबसे ज्यादा है, यानी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बाघ है वो कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क में। अब इसे क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो टाइगर है पूरे इंडिया के अंदर, वो सबसे ज्यादा टाइगर 526 ये टाइगर है कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ये रिकॉर्ड बता रहा हूं दोस्तों 2018 के बाघ सर्वे के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, तो 526 के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर और 524 के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर काबिज है। ठीक है। चलिए, हालांकि पूरे इंडिया के अंदर पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट बना था दोस्तों वो बना था 1973 में, और इसका वर्तमान नाम है रामगंगा टाइगर प्रोजेक्ट। इसी को कहा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में 2021 से, कब से दोस्तों? 2021 से इसे क्या कहा गया? रामगंगा टाइगर प्रोजेक्ट या रामगंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पता चल गया कि पहला अभ्यारण्य 33 में, 1955 में नेशनल पार्क और 1974 में क्या बना? टाइगर प्रोजेक्ट। अगर इंडिया का पहला टाइगर प्रोजेक्ट अगर पूछे तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? रामगंगा टाइगर प्रोजेक्ट उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कान्हा एक्चुअल में ऐसी क्या खास बात है कि जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो कहते हैं यहाँ पर भूरसिंह द बारहसिंगा, क्या है दोस्तों? भूरसिंह द बारहसिंगा, भूरसिंह द बारहसिंगा बोले तो जिसके 12 सिंह होते हैं, भूरसिंह द बारहसिंगा दोस्तों, ये इसका क्या है? तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, ये इसकी क्या है? पहचान है। और ये भूरसिंह द बारहसिंगा जो है इसका जो डिजाइन किया था, ये किया था रोहन चक्रवर्ती ने। किसने किया था? रोहन चक्रवर्ती ने इसका डिजाइन किया था। सवाल ये पूछा जाता है कि भूरसिंह द बारहसिंगा क्या है? तो क्या है दोस्तों भूरसिंह द बारहसिंगा? ये आपको बताना है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये जो नेशनल पार्क है इसके बारे में खास बात आपको बताऊं तो यहां पर एक बैगा जनजाति है। कौन सी जनजाति है? बैगा जनजाति। और इस बैगा जनजाति को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम जनजाति भी माना जाता है। ठीक है, प्राचीनतम जनजाति भी माना जाता है।
और यहाँ पर एक बैगा है, मंगलू बैगा, ठीक है, और उनके नाम से यहाँ पर एक सड़क का निर्माण किया गया, ठीक है। चलिए, तो भूरसिंह द बारासिंगा जो है, इसका जो शुभंकर है ना, इसका जो शुभंकर है, ये किसने बनाया दोस्तों? 2017 में बनाया। किसने? रोहन चक्रवर्ती ने इसका डिजाइन किया था। बैगा जनजाति पाई जाती है और यहाँ पर गाइड के तौर पर बैगा जनजाति की जो मतलब गाइड के रूप में जो बैगा है जनजाति है वो काम कर रही है, ठीक है। मंगलू बैगा जो है, ये इनके नाम से यहाँ पर एक सड़क का निर्माण भी किया गया है, ये भी खास बात है। दूसरी चीज ये बता दूं आपको दोस्तों कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ये जो नेशनल पार्क है ये हालो, बंजर, ठीक है, और सुपर्ण, यहाँ पर 3 तरह की नदियाँ बहती है, ठीक है ना। हालो, बंजर और सुपर्ण, 3 तरह की यहाँ नदियाँ बहती है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। हालो हो गई, हालो, बंजर और सुपर्ण, ठीक है, सुपर्ण, 3 तरह की नदियाँ बहती है। ये घाटियाँ भी, हालो और बंजर घाटी कहाँ है पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कहते हैं यहाँ पर जो बंजर घाटी है, ये एक अंग्रेज था जिसका नाम था ब्रांडेर। क्या नाम था? ब्रांडेर। इस ब्रांडेर ने अपनी जो किताब है वाइल्ड एनिमल द सेंट्रल इंडिया में इस बंजर घाटी का वर्णन किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और एक चीज आपको बता दूं कि जो जॉर्ज फॉर्सिथ था, उस जॉर्ज फॉर्सिथ ने अपनी किताब जो है, एक किताब थी उसकी, उसका नाम था सेंट्रल इंडिया हाई लैंडलाइन, ठीक है। लैंडलाइन जो था वो 1860 में किताब इसने उल्लेख किया था, उसमें भी कान्हा नेशनल पार्क का उल्लेख किया गया है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर साल के वृक्ष है। साल के वृक्ष ऐसे 2 वृक्ष है जिसमें ठूट नहीं है, मतलब बिना शाखा के वृक्ष है, बिना शाखा के 2 वृक्ष है, ठीक है ना। याद रखिएगा, सबसे खास बात बताना चाहता हूँ, बिना शाखा के 2 वृक्ष है साल के, जिन्हें राजा रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा रानी का वृक्ष कहा जाता है। ये भी इसकी क्या है? खास पहचान है। दूसरी बात बता दूं कि यहाँ पर लप्सी नामक एक प्रसिद्ध शिकारी हुआ करता था जो अंग्रेज था, और वर्ष 1999 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल का अवार्ड भी मिल चुका है इस नेशनल पार्क को, ठीक है। कौन था? लप्सी। लप्सी नामक एक अंग्रेज शिकारी हुआ करता था जो यहाँ आता था, ठीक है। दूसरी बात ये बता दूं आपको दोस्तों कि कृष्णमृग या काला हिरण, कृष्णमृग या काला हिरण या जो बारहसिंगा है, कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का। तो ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है, उस ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा को कान्हा किसली का गहना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कान्हा किसली का गहना कहा जाता है। किसको? ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है उसको कान्हा किसली नेशनल पार्क का गहना कहा जाता है। राजा रानी का वृक्ष किसे कहते हैं? तो साल का यहाँ 2 वृक्ष है जिसमें किसी तरह की शाखा नहीं है, यानी एकदम सीधे सीधे वृक्ष है, ठीक है। लप्सी नामक एक अंग्रेज शिकारी था, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। वर्ष 1999 में इसे बेस्ट पर्यटन का अवार्ड मिल चुका है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक बैगा है जिसका नाम है मंगलू, जिनके नाम से एक सड़क का निर्माण भी किया गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ उष्ण कटिबंध और शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। सबसे लोकप्रिय वृक्ष दोस्तों इंडियन घोस्ट ट्री है यहाँ पर, जिसे कुल्लू का पेड़ कहते हैं। क्या कहा जाता है? कुल्लू का पेड़ कहा जाता है, जो इंडियन घोस्ट ट्री कहा जाता है। ये भी कहाँ पर है? इसी नेशनल पार्क में है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा यहाँ पर अनेक प्रजाति के जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे ये भी पाए जाते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।